आपको सिखाएंगे समीज बनाना। जो लड़कियों की गर्ल्स की समीज होती है कुर्ता स्टाइल में, वो हम आप भी आपको बताएंगे कि वो कैसे सिलते हैं। तो ये देखिए, उसके लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है जो हमारा नॉर्मली अस्तर वाला कपड़ा होता है। उसकी भी सिल सकते हैं आप, और नहीं तो कोई भी ब्लाउज पीस ले सकते हैं, उसका भी सिल सकते हैं। तो उसके लिए ये हमारी समीज है जिसका हम मेजरमेंट निकालेंगे। अभी आपको बता देते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। जैसे लड़कियां टॉपर के नीचे पहनती है हल्की समीज, तो ये आरामदायक भी होती है और पहनने में बहुत इजी होती है। तो इसको देखिए मेजरमेंट निकाल लेते हैं पहले। इसकी लंबाई है जो 21 है, तो हम इसकी लंबाई लेंगे 1 इंच बढ़ाकर लेंगे, क्योंकि हमारे नीचे भी इसके समीज की नीचे से भी फोल्डिंग होगी और ऊपर से भी हमें मोटे मोडों की फोल्डिंग होगी। तो हम 1 इंच वैसे बढ़ा लेंगे और थोड़ा इसका सुकड़न भी होगी। तो हम इसको कर लेते हैं, लंबाई में हम इसको 24 कर लेते हैं। 24 लंबाई इसकी ले लेते हैं, और चौड़ाई है वो देख लेते हैं कितनी लेनी है हमें। इसकी चौड़ाई है वो है 16 है इसकी चौड़ाई। तो अब हम 1 इंच 1 इंच दोनों साइड में हमारा फोल्ड होएगा, तो हम इसकी 16 है तो 18 ले लेते हैं। क्योंकि जब नीचे से भी इसको 19 लेंगे समीज को, तो कोई नहीं, हम थोड़ी सी फोल्डिंग है वो ज़्यादा कर देंगे। तो हम इसकी चौड़ाई है वो तो हम लेंगे 19, और लंबाई है वो ले लेंगे हम इसकी 24। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और जो गला है वो हमारा आगे से 6.5 है, और तो पीछे का भी 6.5 है, दोनों गले बराबर हैं। तो अब हमें उसमें कुछ नहीं करना है, इसको इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है। और बहुत और आसान और इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर लेना है, 2 लेयर में डबल कर लेना है इस समीज को। जैसे ये समीज है उसी तरीके से हम इसको डबल कर लेंगे। और जो इसके कंधे हैं वो भी हमें बराबर कर लेना है इस तरीके से। और जो ये हिस्सा है हिप्स का, उसको भी हमें इस तरीके से सेट कर देना है। अब हम इस जो ये कपड़ा हमने कटिंग के लिए लिया है उसको भी हम इसी तरीके से बराबर कर देंगे। जैसे ये कपड़ा हमारा 2 फोल्ड में है इस तरीके से। अब जैसे हम कुर्ता काटते हैं उसी तरीके से हम समीज को कटिंग करेंगे। तो हम कुर्ते की कटिंग है वो हम इस पाइपिंग साइड से करते हैं, तो समीज की जो साइड है वो भी हम पाइपिंग साइड ही लेंगे। उसको भी हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे 4 लेयर में। जैसे हमने समीज को किया है उसी तरीके से इसको फोल्ड कर देते हैं ऐसे। और अगर आपको लंबाई और चौड़ाई पहले निकालनी है तो आप इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो पहले देख लीजिए कि हमने लंबाई कितनी लेनी है और चौड़ाई कितनी लेनी है। तो जो इसकी लंबाई है वो हमने 24 ली थी, तो वो हम 24 ले लेते हैं पहले। इसकी लंबाई है वो हम 24 ले लेते हैं यहाँ तक। और जो चौड़ाई है वो हमारी 19 थी डबल में, तो वो भी हम ले लेते हैं। तो इसमें जो चौड़ाई है वो पूरी आ रही है 19। तो ये चौड़ाई है वो हमें पूरी रखनी है, कम नहीं करनी है। तो चौड़ाई पूरी है और लंबाई भी हमने 24 ले लिया। अब इसको हम इस तरीके से रख देंगे कपड़े को अच्छे से, ऐसे रख दिया कपड़े को हमने। अब हम इसके ऊपर समीज को रख देंगे। ये समीज है जो हमारी सिली हुई, इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है आपका समीज सिलने का। तो जो गर्ल्स की समीज है और लेडीज भी मैचिंग के कुर्तों के नीचे समीज पहनती है, तो उनके लिए भी ये सही है कि कॉटन के कुर्ते होते हैं या नेट के कुर्ते होते हैं तो उसके नीचे ये समीज पहनती है, तो ये आप घर पे भी सिल सकते हैं। तो ये देखिए हमने समीज है इसको हमने इसके ऊपर सेट कर दिया है। अब जो हमारे यहाँ की जो कटिंग है वो हम अभी आपको बताएंगे। लंबाई और चौड़ाई करके हमने इसको इसके ऊपर अच्छे से सेट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे ये गला है तो इसको हमें कुर्ते के गले की तरह ही कटिंग करना है 2 इंच का, क्योंकि अगर 2 इंच में आपका गला होगा तो कभी गला गिरेगा नहीं तो क्या होता है गला सिरकता रहता है कंधों में से। तो इस तरीके से हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे और जो गला दे रखा है उसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जो हमने ये मार्जिन छोड़ा है, ये मार्जिन इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये समीज का जो पाइपिंग है ना ये वाली, ये हमने इसके अंदर ही फोल्ड करनी है, अलग से नहीं लगानी है। इसको इसके अंदर ही फोल्ड करेंगे, इसलिए हमने इतना मार्जिन छोड़ा है ताकि ये फोल्डिंग होएगा तब इसके बराबर आ जाएगी। और इसी साइड से हमें ऐसे ही करना है, इतना मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। बाकी हमें कहीं कुछ कटिंग नहीं करना है, बस मोढे हमने इस तरीके से कटिंग करना है मार्जिन छोड़ते हुए, और गला भी हमें दोनों बराबर है आगे पीछे का।
तो इसको भी हमें मार्जिन छोड़ते हुए ही कटिंग करना है, ये वाला भी। तो अब हम ये इसको कटिंग कर देते हैं। और बाकी है जो लंबाई में कुछ नहीं करना है, लंबाई हमें 24 ली है तो 24 ही काटनी है, और चौड़ाई है वो ये हम लंबाई काट देते हैं। और हमें कुछ नहीं करना, बस ये मोढे निकाल देते हैं। अब ये देखिए हम मोढों की छंटाई इस तरीके से करेंगे। ये हमें इतना गैप देते हुए करना है क्योंकि ये गैप है वो सिलाई में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। कंधे जितने कम कटेंगे उतना ही अच्छी फिटिंग बैठेगी इसकी। तो नेट के कपड़ों के हिसाब से समीज हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि नेट के जो कपड़े होते हैं उनके लिए समीज ज़रूरी होती है। ये इस तरीके से हम काट लेंगे। और इसी तरीके से कुर्ता भी कटता है, जो हाफ बाजू में लड़कियां कुर्ता पहनती है उसको भी आप इसी तरीके से रख के समीज की तरह कटिंग कर सकते हैं। मोढे आपको चौड़े पसंद है, पतले पसंद है, बेल्ट, तो वो आप उस अनुसार काट सकते हैं। अब ये जो पाइपिंग जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है उसको हम इस तरीके से अंदर की साइड इसी में फोल्ड करेंगे, अलग से पाइपिंग नहीं लगाएंगे। तो इसकी अभी सिलाई है वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ कैसे करनी है। और जो साइड है वहाँ से हमने कोई कटिंग नहीं की है, आप चाहो तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा बस बराबर के हिसाब से कटिंग कर लो, बाकी हमें कुछ नहीं करना है इसमें। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हल्का सा कटिंग कर लो ऐसे, और ऐसे ही कुर्ता काट लेंगे हम। तो इसका काटना है जो समीज का बहुत इजी है। और पहले हम ये वाला निशान है जो ये यहाँ से यहाँ तक, पहले हम सारे में सिलाई लगाएंगे, फिर हम ये जॉइंट जोड़ेंगे। तो हम वहाँ पे आपको बता देते हैं कैसे जोड़ना है। तो अब हम समीज की सिलाई करेंगे। तो इसको पहले खोल के देख लेते हैं हमारी कटिंग बराबर हुई है। और इसकी सिलाई करने के लिए हम मशीन पे आ गए हैं। ये देखिए इसकी कटिंग है जो बराबर हुई। तो हमें इसको जो ये दो पार्ट है इनको अलग अलग नहीं करना है, क्योंकि समीज का कपड़ा होता है वो तो एक जैसा ही होता है आगे और पीछे दोनों से ही, तो इनमें उल्टा सीधा तो कुछ होता है नहीं। तो जैसे कटिंग की हुई है वैसे का वैसे ही हमें रखना है। तो अब हमने जो गट्टी है वो लगा ली है। और एक फ्रेंड्स आपको मैं चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे हमने ये गट्टी है इसकी मैचिंग का धागा हमने डाल दिया है रील के अंदर। तो इसमें अगर आपके धागा खींच रहा है, ज़्यादा गुच्छे हो रहे हैं मशीन के अंदर और सिलाई में दिक्कत हो रही है, तो आप एक काम कीजिए, जैसे मेरे मशीन अभी मुझे दिक्कत दे रही है, इसके चलते चलते सिलाई में गुच्छे आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है कागज़ का। ये देखिए मैंने कागज़ का टुकड़ा लिया है, उसको आपको बीच में से एक छेद करना है, चाहे बड़ी वाली सुई से कर लीजिए। इस तरीके से इसके अंदर छेद से छेद कर लेना है। और उस छेद के अंदर जो हमारा ये सीटल का धागा है उसको इसके अंदर पिरो लेना है ऐसे। जब ये मशीन ये दिक्कत देना तो आप ऐसे काम कीजिए, ये बहुत अच्छा होता है कि आपकी मशीन है वो धागा खींचती नहीं है। तो ये देखिए ये कागज़ का टुकड़ा है हमने इसके अंदर डाल दिया और इसको इस तरीके से रख के, और जिस साइड से हमारा धागा निकल रहा है उसी साइड से हमें रखना है, ये देख सकते हैं आप। तो अब हमें इस कागज़ को पकड़ के और ये सीटल है जो इसके अंदर डाल देना है, यूँ इस तरीके से हम इसके अंदर सेट कर देना और इस धागे को ऐसे निकाल देना, ताकि धागा है वो बराबर से आराम आराम से आएगा, नहीं तो क्या होता है गुच्छा बन जाता है। तो अब ये धागा है जो हमें देखिए कागज़ दिख रहा है इसके अंदर हमने सेट कर दिया। अब मशीन में लगा देते हैं, ये लग चुकी है सीटल। अब हम सिलाई करते हैं समीज की। तो जो पहले सबसे पहले हम समीज के हैं जो मोढे कंधे हैं उनको जोड़ेंगे इस तरीके से, क्योंकि उल्टा सीधा इसमें कुछ नहीं, एक जैसी है पूरी। तो पहले हम मोढे जोड़ लेते हैं। अब जैसे देखिए मेरी धागा है जो इकट्ठा हो चुका है, तो अब हम इसको इस तरीके से खींच के सही कर लेते हैं। तो वो तो सही है कि हमने वो कागज़ लगाया है तो थोड़ा कम खींचेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा खींचता है। तो अब ये देखिए मोढे की साइड है और ये गला साइड है, तो हमें उल्टी साइड में इसको इस तरीके से खोलना है। और खोलने के बाद हमें इतनी इतनी सी फोल्डिंग करनी है, क्योंकि हमें अलग से पाइपिंग तो लगानी है नहीं, हमने मार्जिन छोड़ा था। तो इस तरीके से हम फोल्ड करके और मशीन से कर लेंगे सिलाई। ये देखिए ऐसे पूरे में इसी तरीके से हम गोठन लगा देंगे। इसको गोठन भी बोलते हैं और पाइपिंग भी बोलते हैं ऐसे।
इसी तरीके से हम पूरी है जो लगा लेंगे कॉटन। तो ये देखिए बाजू में हो ही गई है हमारी सिलाई, ये देख सकते हैं आप। इसकी फिटिंग होने के बाद ज़रा थोड़ा और अच्छा लगेगा। ये देखिए फिटिंग हो गई है। अब हम लगाएंगे पूरे गले में। ये आगे का गला है और पीछे का गला, दोनों में हम इसी तरीके से फोल्डिंग कर लेते हैं कंधों से इस तरीके से, और पूरे में सिलाई लगा देते हैं। और आप चाहो तो इसमें डोरे वाली पाइपिंग भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है। और नहीं निकालो तो यही सही है, पाइपिंग इजी और आसान तरीका यही है कि आप इससे ही कर लो। और उससे करना चाहो धागे से तो धागे से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। कैसे पाइपिंग बनाते हैं उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल में डाल रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं कैसे मैं पाइप और लगाती हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। ब्लाउज में हो, चाहे सूट में हो, कुर्ते में हो, किसी में भी हो, इस तरीके से आप पूरी पाइपिंग कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए दोनों साइड से गले में और दोनों साइड से ही बाजू में हमारी ये पाइपिंग हो चुकी है। अब जब ये अच्छी तरह साफ करके हम धो लेंगे ना, तब ये अच्छे से जम जाएगी। अभी ऐसे थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही है, पर बाद में सेट हो जाएगी। तो अब हमने दोनों साइड से पाइपिंग कर लिया। अब हम कुर्ते की तरह इसकी साइड फिटिंग करनी है, वो हम ऐसे कर लेंगे। पहले हम इसको बराबर कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे, और इसमें एक आल पिन लगा देंगे ताकि जो हमारा साइड है जो आगे पीछे नहीं होगी, इस तरीके से हम इसमें आल पिन लगा देंगे। और एक आल पिन हम यहाँ बीच में और अरेंज कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो अब देखिए हमने दोनों साइड से आल पिन लगा लिए। आल पिन अगर होती है तो कपड़ा सरकता नहीं है। ये देखिए हमने इस साइड से भी लगा लिया। अब हम इंची टेप से पहले ऊपर का नाप ले लेंगे, फिर हम बीच का लेंगे, फिर नीचे का लेंगे हिप्स का। तो पहले हम इंची टेप से नाप ले लेते हैं। नाप लेंगे कंधों से, जो हमारे मोढे हैं वहाँ से नाप लेते हुए हम बीच का नाप लेंगे कितना है इसका देख लेते हैं। तो इसका जो मेज़रमेंट है वो है 17 इसका ऊपर का हिस्सा है, और समीज के बीच का हिस्सा है जो पेट का, वो देख लेते हैं कितना है। तो वो आ रहा है हमारा 15, 15.5, 16 भी रख सकते हैं आप, क्योंकि थोड़ा सुकड़न में भी जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं 15.5। और जो ये नीचे हिप्स का है उसका देख लेते हैं कितना है पेट का। ये देखिए इसका देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो इसका आ रहा है हमारा 16 ले लो, अगर लूज़ रखनी है तो 17 ले लो। 16.5 आ रही है। 16.5 ये है, ऊपर का 17 हो गया, बीच का 15 हो गया। अब और सबसे नीचे का है वो भी हमारा 16 ही आ रहा है खींचने के बाद, क्योंकि जो ये पहले वाली समीज है उसकी फोल्डिंग सही नहीं हो रखी है। तो इसका भी नीचे का 16 ही आ रहा है, तो हम 17 रख देंगे। 17 ऊपर का हो गया, 17 ही बीच का हो गया, और 17 ही 15 हो गया बीच का हमारा। तो इस तरीके मेजरमेंट है उसका निशान लगा लेते हैं और अभी आपको बताते हैं। तो ये देखिए हम 16.5 पे निशान दे देते हैं इसका यहाँ से। तो हमें 1 इंच इसका मार्जिन मिल गया। 17.5 से हमने 16.5 पे निशान लगाया, और इस साइड से भी हम 1 इंच छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। इसका निशान हमें इस तरीके से लगाना होता है, ये देखिए। अब हम यहाँ पे भी 17.5 लेते हुए 16.5 पे निशान दे देंगे ऐसे। और जो सबसे बीच का है उसमें हम इस तरीके से निशान लगाते हैं, 6 के ऊपर लेके फिर हम बीच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो बीच का हमारा 15 आया था, तो हम 15 पे निशान दे देंगे, जैसे हमने 17 से 15 तक इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। अब हमारे सारे निशान हो चुके हैं। अब ये जो साइड का निशान है वो रह गया, उसको हम देख लेते हैं कितना है। तो ये इसमें आ रहा है, जैसे हम कुर्ते में तो 14 या 12, 12.5, 13 लेते हैं, इसमें हमने लेना है 9। तो हम 9 पे एक निशान दे देंगे साइड वाला। ये साइड का जो निशान है उसको लगाएंगे हम 9 इंच पे, ये यहाँ पे। अब जो हम साइड का जो निशान दे रहे हैं उसी निशान से हमें जो हिप्स का निशान है वो लगाना होता है, क्योंकि हमारा सबसे ऊपर का निशान हो गया, ये रहा, बीच का हो गया। अब ये जो थर्ड वाला है वो लगाना है हमें। तो दोनों साइड से हमें 9 लेना है पहले। उस साइड से भी 9 रख लिया हमने, इस साइड से भी 9 रख लिया हमने। अब वहाँ से जो ये हमने 9 का निशान लगाया है ये वाला,
यहाँ से हमें यहाँ तक निशान लगाना है, तो हम 17 पर निशान लगाएंगे। ऐसे 17 के ऊपर निशान दे देंगे इस तरीके से 18 17 की तरफ, और उसी साइड से हमें इसी तरीके से देना है। तो ये देखिए, अब जो हमने निशान लगाए इसके ऊपर ही हमें मशीन चलानी है इस तरीके से, जैसे कुर्ते में हम फिटिंग करते हैं उसी तरीके से हम इसमें फिटिंग कर लेंगे ऐसे। अब जो हमारा ये वाला निशान है इसके ऊपर हम मशीन को लाएंगे ऐसे, और यहीं से वापस हम मशीन को घुमा लेंगे, टर्न कर लेंगे, और इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। अब हम आल पिन निकाल देते हैं जो हमने लगाई थी पहले, क्योंकि इससे अगर नहीं निकालेंगे तो सुई टूटने का भी डर रहता है। अब जो हमारा ये निशान आया था नीचे का, तो उसके लिए हमने यहाँ एक निशान दे दिया है, वहाँ तक हम इसको इस तरीके से फोल्डिंग कर लेंगे। तो ये फोल्डिंग हमें चारों तरफ से करनी है, तो ऐसे हम फोल्डिंग कर लेंगे इसकी। तो आप चाहो तो यहाँ भी आल पिन अटैच कर सकते हो, ताकि आपका कपड़ा है जो सरकेगा नहीं। इस तरीके से हम इसको हाथ से अच्छे से जमा लेंगे, और ये फोल्डिंग हो गई। और इसी साइड से हमें भी ऐसे ही फोल्डिंग करनी है, दोनों साइड से हमने हाथ से जमा दिया है। अब जो नीचे का मेजरमेंट है वो हम देख लेते हैं। ये ऐसे कि 17 आ रहा है ना, क्योंकि ऊपर का भी हमने 17 लिया था और यहाँ के भी हमने 17 लिया था, 17 या 16.5। तो ऊपर जितना लिया है उतना ही हमें इस साइड से भी लेना है। तो ये 17 पूरा पूरा आ रहा है, ये देख सकते हैं आप निशान पे। तो इसी तरीके से हम चारों तरफ की फोल्डिंग कर लेंगे पहले, और फिटिंग हमारी हो ही चुकी है। चारों तरफ से फोल्डिंग करने के बाद हमारा समीज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमने ये जो चारों साइड है हमने फोल्डिंग कर ली है, और इस साइड से हमने नीचे की फोल्डिंग भी कर ली है। अब हमें जो दूसरी साइड की फोल्डिंग है वो इस तरीके से करनी है। हमें दोनों बराबर से देख लेने हैं पहले इस तरीके से, और फिर हमें यहाँ से एक फोल्डिंग देनी है, ताकि हमारी, तो ये देखिए हमारी चारों तरफ से फोल्डिंग हो चुकी है पूरे में, और ये पूरी समीज है जो रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद।